स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द मैक्सिमल में। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो फाइनली हम लोग अपने लास्ट लेक्चर पे पहुंच गए हैं, ठीक है। और लास्ट लेक्चर पे पहुंच गए हैं और आपको मेरे ख्याल से 24 से 25 लेक्चर हो गए होंगे। लेक्चर देख के बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि ये एकमात्र चैप्टर है जो इतना बड़ा है, ठीक है। हम लोग पहाड़ चढ़ चुके हैं, अब बस पहाड़ से उतरना बाकी है। बाकी कोई चैप्टर इतना बड़ा नहीं है, ठीक है। तो आप कंटेंट देखिएगा, लेक्चर्स पे मत जाइएगा। और जैसे जैसे आपके एग्जाम पास आएंगे आपको वन शॉट भी मिल जाएगी, जो थोड़ी शॉर्ट भी होगी, ठीक है, टू द पॉइंट भी होगी। लेकिन बेसिक मजबूत करने के लिए एक बार आपको चैप्टर पूरा पढ़ना है, ठीक है, और अच्छे से पढ़ना है। और हमारा ये आज का जो टॉपिक है वो है टाइप 9 है, ठीक है। प्रॉब्लम्स ऑन एरिया, क्या है? प्रॉब्लम्स ऑन एरिया, ठीक है, प्रॉब्लम्स ऑन एरिया। एक बात का ख्याल रखिएगा, ये बहुत आसान टाइप है, ठीक है, कोई बहुत टफ नहीं है। जो टफ वाले थे हम लोगों ने कर लिए हैं, ठीक है। और ये लास्ट लेक्चर पहले मैं बता चुका हूँ आपको। कंटिन्यू अगला लेक्चर जब हम लोग मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, तो हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और फिजिक्स के लेक्चर भी अपलोड हो रहे हैं और ट्विटर का लिंक भी अपलोड हो रहा है, ठीक है। ट्विटर के लिंक पे आप क्लिक करके ट्विटर पे हमको सॉरी ट्विटर कह रहा हूँ, आई एम सॉरी, टेलीग्राम, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक जो है अपलोड हो गया है, आप हमको टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, वहां से नोट्स वगैरह आप ले सकते हैं। क्लियर है बात? तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। देखो, एरिया ऑफ प्रॉब्लम्स ऑन एरिया करने के लिए, ठीक है, प्रॉब्लम्स ऑन एरिया को करने के लिए आपको कोई खास थ्योरी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि आप एरिया बचपन से पढ़ते आए हो, आपको एरिया का फॉर्मूला मालूम होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला मालूम होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, और एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला मालूम होता है, लेंथ का स्क्वायर। उसी पे सारा काम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है वैसे वैसे हम लोग करते जाएंगे। एक बात और याद रखिएगा, जितने भी एरिया के क्वेश्चन है उसमें आप लेंथ को एक्स लेंगे और ब्रेथ को वाई लेंगे। हमेशा लेंथ को एक्स और ब्रेथ को वाई लेंगे, ठीक है। तो चलिए जैसा जैसा क्वेश्चन बोलता है शुरू करते हैं हम लोग। देखो पहले लेट कर लो। देखो यहाँ पे हमसे क्या पूछा है? फाइंड द लेंथ, ठीक है, ध्यान देखो, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। तो सबसे पहले आप यही काम करो, लेट कर लो। मैंने आपको क्या बताया कि हमेशा आप एरिया के प्रॉब्लम में लेंथ को एक्स और ब्रेथ को वाई लोगे। लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स, ठीक है, और लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी वाई, ठीक है। एरिया कितना आ जाएगा बेटा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आएगा? एक्स इंटू वाई, ठीक है। अच्छा, ये तो कॉमन चीज है, ये हर एरिया के क्वेश्चन में आपको करनी है, ठीक है। क्लियर है बात? एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ एक्स इंटू वाई क्यों आया? क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ठीक है। तो इसीलिए लेंथ एक्स है, ब्रेथ वाई है। अब यहाँ क्वेश्चन पढ़ो, अब उसको समझो। देखो, इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज रिड्यूस बाई 5 यूनिट, अगर हम रेक्टेंगल की लेंथ 5 यूनिट घटा दें, एंड इट्स ब्रेथ इंक्रीज बाई 2 यूनिट्स, ब्रेथ को 2 यूनिट बढ़ा दे, देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिड्यूस बाई 80 स्क्वायर यूनिट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल स्क्वायर यूनिट 80 स्क्वायर यूनिट से घट जाएगा। तो इसको केस फर्स्ट डालो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान दो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस फर्स्ट, ठीक है। लेंथ, तो केस फर्स्ट की लेंथ है वो कितनी आएगी बेटा? केस फर्स्ट की लेंथ कितनी आएगी? पहले रेक्टेंगल की लेंथ x थी, अब कितनी हो गई है? रिड्यूस 5 हो ना। देखो, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल रिड्यूस बाई 5, तो लेंथ जो है वो रिड्यूस बाई 5 हो गई, मतलब -5 हो गई। x पहले x थी, अब रिड्यूस 5 रिड्यूस हो गई तो -5 कर दिया। ब्रेथ कितनी आएगी रेक्टेंगल की? तो पहले ब्रेथ y थी, अब ब्रेथ इज इंक्रीज बाई 2। पहले y थी ब्रेथ, अब y से 2 बढ़ गई है तो y + 2 हो गई है, ठीक है। तो एरिया, ध्यान से सुनो, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिड्यूस बाई 80 स्क्वायर यूनिट। तो जो एरिया पहले एक्स वाई था, ध्यान देना बेटा, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे जो एरिया जो एरिया पहले आपका एक्स वाई था, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल एक्स वाई था, वो अब 80 कम हो गया है। तो एरिया में कितना रिडक्शन हुआ? 80। तो एरिया एक्स वाई था उसमें 80 रिड्यूस हो गया। एरिया के नीचे एरिया लिख दिया। लेंथ कितनी दी है? केस फर्स्ट की ध्यान देना, सारा कुछ अगर केस फर्स्ट लिया है तो सारा कुछ केस फर्स्ट का ही लिखोगे, ठीक है।
ये केस फर्स्ट की लेंथ, केस फर्स्ट की ब्रेथ, केस फर्स्ट का एरिया। ठीक है, अब लेंथ देखो कितनी है केस फर्स्ट में, x माइनस 5 है। ठीक है, x माइनस 5 है। ब्रेथ कितनी है, y प्लस 2 है। अब यहाँ देखो x इंटू वाई क्या आएगा बेटा, एक्स वाई हो जाएगा। x इंटू 2 कितना आएगा, 2x हो जाएगा। माइनस 5 इंटू वाई माइनस 5 वाई हो जाएगा। माइनस 5 इंटू 2, यहाँ 2 है, ये बेटा 2 है। ठीक है, ये 2 है। माइनस 5 इंटू 2 कितना आ जाएगा, अरे यार रुक जाओ, ये प्लस 2 है। माइनस 5 इंटू 2 कितना आ जाएगा, माइनस 10 आ जाएगा। बताओ कोई समस्या है इसमें, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या बच गया, इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ देखो क्या क्या बच गया, यहाँ माइनस 80 बचा है, और यहाँ बचा है कितना, 2x माइनस 5y माइनस 10। ठीक है, माइनस 10 इधर है, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस 10 2x माइनस 5y। प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस 70 आ जाएगा। 2x माइनस 5y कितना आ गया बेटा, माइनस 70 आ गया। ये रहा इक्वेशन फर्स्ट। बोलो कोई समस्या, जो बोला जा रहा है क्वेश्चन में वो कर दो। ठीक है, उसने कहा लेंथ में 5 रिड्यूस कर दो, कर दिया। उसने कहा ब्रेथ में 2 ऐड कर दो, ऐड कर दिया। ठीक है, उसने कहा एरिया में 80 माइनस कर दो, कर दिया। ठीक है, अब केस 2 पे आ जाओ। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इफ वी इंक्रीज द लेंथ 10 यूनिट, अगर हम लेंथ को 10 यूनिट बढ़ा देते हैं। केस 2 में क्या बोल रहा है, लेंथ को 10 यूनिट बढ़ा देते हैं, पहले 10 थी अब x प्लस 10 हो गई है। और डिक्रीज द ब्रेथ 5 यूनिट, और ब्रेथ को जो है, ब्रेथ पहले y थी उसमें 5 यूनिट घटा दे रहे हैं। ठीक है, तो एरिया, एरिया जो कि लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। ठीक है, इट्स एरिया इंक्रीज बाय 50 यूनिट। एरिया, एरिया जितना था, जितना एरिया पहले था उससे 50 यूनिट बढ़ गया है। तो मतलब एक्स वाई एरिया पहले था हमारे पास, एक्स वाई एरिया पहले था हमारे पास, एक्स वाई एरिया हो, एक्स वाई एरिया पहले था, 50 यूनिट बढ़ गया तो 50 इसमें प्लस कर दिया। लेंथ कितनी है बेटा, केस 2 है, सारा कुछ केस 2 का लोगे। लेंथ कितनी है, x प्लस 10 है। ब्रेथ कितनी है, y माइनस 5 है। x इंटू वाई प्लस 50, x इंटू वाई एक्स वाई हो जाएगा। x इंटू 5 क्या आएगा, माइनस 5x हो जाएगा। 10 इंटू वाई कितना होगा, 10y हो जाएगा। 10 इंटू 5 कितना आएगा, माइनस 50 हो जाएगा। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, 50 यहाँ है, माइनस 5x प्लस 10y, माइनस 50 यहाँ था, इधर आएगा तो प्लस 50 हो जाएगा ना। ठीक है, देखो एक 50 यहाँ पहले से था, ये माइनस 50 इधर आएगा तो प्लस 50 हो जाएगा। तो यहाँ आएगा 100, तब आएगा माइनस 5x प्लस 10y, कितना आ गया, 100 आ गया है। कोई समस्या, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति नहीं है। ठीक है, चलो ये रहा आपका इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 आ गया। कोई समस्या है, एक काम करो, एक काम करो, एक काम ये कर लो, चलो छोड़ो जाने दो, इक्वेशन 2। ठीक है, अब इतनी बात में क्लियर है, इसमें तो कोई समस्या नहीं किसी को। 10 लेंथ में 10 बढ़ाने को बोला बढ़ा दिया, वाई में 5 कम करने को बोला कम कर दिया, एरिया में 50 बढ़ाने को बोला बढ़ा दिया, उसके बाद सिंपल सॉल्विंग है। ठीक है, कोई इसमें इफ बट नहीं होनी चाहिए। अब 2 इक्वेशन हमारे पास बन गई, इनको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के लिए देखो कोफिशिएंट इक्वल है क्या, सॉल्व करने के लिए क्या कोफिशिएंट इक्वल है क्या, नहीं है। यहाँ पे देखो 10y है, यहाँ पे 5y है। अगर पहली इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ भी 10y आ जाएगा, तो कोफिशिएंट बैलेंस हो जाएगा। पहली इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 10y आएगा, यहाँ भी 10y आ जाएगा। यहाँ लिखो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 2। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस 70 इंटू 2, और इधर आएगा 2 इंटू 2x माइनस 5y माइनस 140 4x माइनस 10y। ठीक है, कोई समस्या, ये रहा इक्वेशन थर्ड। अब इनको सॉल्व कर लो, सॉल्व, सॉल्व इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, 100 माइनस 100 इक्वल्स टू माइनस 5x प्लस 10y, ये रहा, और इसका कितना हो गया, माइनस 140। ठीक है, और इधर आएगा 4x माइनस 10y। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई आपत्ति किसी को। ठीक है, देखो प्लस माइनस माइनस अपने आप कैंसिल हो गया है, प्लस माइनस माइनस होगा। देखो यहाँ कोई साइन नहीं बदला, ये ऑलरेडी प्लस माइनस में थे। देखो कोफिशिएंट सेम था, साइन अपोजिट था, तो अपने आप कट गया, कुछ नहीं किया हमने। अब देखो प्लस माइनस माइनस होगा,
ठीक है, 5 में से 4 जाएगा, एक एक्स बचेगा और साइन बड़े का लगेगा, बड़ा 5 है तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे, प्लस माइनस माइनस होगा, 140 में 100 जाएगा, 40 बचेगा। ठीक है, 40 बचेगा और साइन जो है वो बड़े का लगेगा, माइनस 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 कैंसिल हो गया। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, क्या बचा, क्या बचा भाई, क्या बचा बोलो, क्या बचा, x इजिकल्स टू क्या बच गया, 40 बच गया, x कितना आ गया बेटा, 40 आ गया। अब x 40 आ गया, किसी भी इक्वेशन पे रख के, पहली या दूसरी किसी भी इक्वेशन पे रख के y निकाल लीजिए। ठीक है, यहाँ देखो, पुट द वैल्यू ऑफ x ऑन इक्वेशन, किस पे रख दे, सेकंड पे रख दो, ऑन इक्वेशन सेकंड, ऑन इक्वेशन सेकंड, ऑन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, सेकंड की वैल्यू कितनी थी बेटा, 100 इजिकल्स टू -5x प्लस 10y। ठीक है, यहाँ पे 100 है, -5x की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास, 40। ठीक है, यहाँ थोड़ी जगह कम पड़ रही है, इधर कर देते हैं, रुक जाओ, इसको उठा के इधर ले आते हैं, रुक जाओ एक सेकेंड, एक मिनट बेटा, इसको उठा के यहाँ पुट कर दें, इधर ले आते हैं। ठीक है, सेकंड इक्वेशन कितनी थी अपने पास, 100 इक्वल टू -5x प्लस 10y था, 100 अपनी जगह पे है, -5 x की जगह 40 है, x की वैल्यू 40 आ गई है, प्लस 10y। ठीक है, मल्टीप्लाई करो इसमें, 5 इंटू 40 कितना आ जाएगा, -200 आ जाएगा, प्लस 10y, -200 इधर आएगा तो प्लस 200 हो जाएगा, तो 300 हो जाएगा, 100 प्लस 200 300 हो जाएगा, 10y 10 0 0 कैंसिल हो गया, y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई, y की वैल्यू 30 आ गई। ठीक है, y की वैल्यू 30 आ गई, तो लेंथ आपकी जो आ गई है, फाइनल आंसर जो है वो, लेंथ जो है वो आपकी 40 है, लेंथ आपकी ओरिजिनल लेंथ 40 है, और ब्रेथ आपकी जो है, ब्रेथ आपकी कितनी आ गई, 30। क्यों, क्योंकि लेंथ को हमने x माना था, लेंथ को हमने x माना था तो x की वैल्यू 40 आ रही है, तो लेंथ 40 हो गई, ब्रेथ को हमने y माना था तो y की वैल्यू 30 आ रही है, तो ब्रेथ 30 हो गई। ये आपका आंसर है। ठीक है, ये आपका आंसर है, उम्मीद करता हूँ, ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको कोई समस्या नहीं आई होगी, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ इसमें ऐसा नहीं है जो बताया जाए, जैसा ऐसा क्वेश्चन बोल रहा कर दीजिए, 2 इक्वेशन बनने के बाद आपको सॉल्व करने आता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक क्वेश्चन और कराएंगे, बस खत्म करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, सिमिलर वैसा ही क्वेश्चन ये भी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैरायटी क्वेश्चन इस टॉपिक में है नहीं, तो हम लोगों ने एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन रख लिया है। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, लेंथ को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया है 6, और ब्रेथ को इंक्रीज कर दिया है 2, तो एरिया जो है रिड्यूस हो गया 60 का। ठीक है, कुल मिला के कहने का मतलब यही है कि है वैसा ही क्वेश्चन, बस नंबर बदल दिया गया है इसके। ठीक है, तो सेम सेम चीज हम लोग करेंगे। ठीक है, सेम सेम चीज करेंगे, लेट कर लेंगे क्या बेटा, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, जल्दी करेंगे, थोड़ा सा जल्दी करेंगे। ठीक है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स। ठीक है, फिर लेट कर लो, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ कहाँ, ब्रेथ, लेट ब्रेथ, 2 बार लेंथ थोड़ी होगी, लेट ब्रेथ, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी वाई। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एक्स वाई। ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब केस 1 में देखो, केस 1 में लेंथ कितनी आ जाएगी बेटा, ठीक है, लेंथ कितनी रिड्यूस कर रहा है, लेंथ रिड्यूस कर रहा है, देखो केस 1 यहाँ से लेके यहाँ तक है केस 1, और केस 2 यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है, लेंथ में कितना रिड्यूस कर रहा है, 6, तो x माइनस 6 हो गया। ठीक है, ब्रेथ देखो, ब्रेथ में y कितना ऐड कर रहा है, ब्रेथ में 2 ऐड कर रहा है, तो y प्लस 2 हो गया। ठीक है, ये कुछ वैसे ही क्वेश्चन तो नहीं आ गया, सेम सेम, एक मिनट, हाँ नहीं, 5 और वो 2 है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा फर्क है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो एरिया, एरिया जो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। अब यहाँ देखो, एरिया क्या बोला बेटा, एरिया 60 रिड्यूस हो गया, एरिया 60 रिड्यूस हो गया, पहले एरिया कितना था, एक्स वाई था, रिड्यूस हो गया 60, तो -60 हो जाएगा। लेंथ कितनी है, केस फर्स्ट की लेंथ कितनी है, x माइनस 6, ब्रेथ वाई प्लस 2 है, मल्टीप्लाई कर लो, x इंटू वाई, 2x माइनस 6y माइनस 12, इतना तो आप लोग अब तक सीख ही गए होंगे, मल्टीप्लाई वगैरह करना, x बाई मल्टीप्लाई माइनस मतलब काट दो, -60 इजकल टू 2x माइनस 6y, यहाँ देखो -12 है, इधर आएगा तो +12 हो जाएगा। ठीक है, -6 प्लस माइनस माइनस होगा, ध्यान दो, प्लस माइनस माइनस होगा तो -48 आ जाएगा यहाँ पे, 2x माइनस 6y। ये रहा पहली इक्वेशन, ये रही पहली इक्वेशन। ठीक है, वही है जो भी अभी किया, बस सेम सेम वही है।
केस 2, ठीक है। केस 2 लेंथ देखो बेटा, केस 2 में लेंथ कितनी है, लेंथ को इंक्रीज कर दिया है 8 यूनिट से, ठीक है, केस 2 में। तो x प्लस 8 हो गया है, देखो ना, लेंथ को इंक्रीज कर दिया है 8 से, तो x प्लस 8 हो गया। ब्रेथ देखो, ब्रेथ को रिड्यूस कर दिया गया है 4 यूनिट से, y माइनस 4 हो गया, ठीक है। तो एरिया क्या आएगा, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। एरिया पहले एक्स वाई था, अब कितना हो गया बेटा, देखो एरिया इंक्रीज हो गया 16, एरिया इंक्रीज बाई 16, ठीक है। एरिया इंक्रीज बाई 16, एक्स प्लस वाई, एक्स एक्स इंटू वाई पहले से था और 16 प्लस कर दिया क्योंकि बढ़ गया है। लेंथ की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस 8 है। ब्रेथ की वैल्यू कितनी है, वाई माइनस 4 है। सॉल्व कर लो, एक्स इंटू वाई आएगा, माइनस 4x हो जाएगा, प्लस 8y हो जाएगा, माइनस 32 हो जाएगा। एक्स वाई प्लस 16, ये और ये कैंसिल हो गया है, ठीक है। यहाँ कितना बचा है देखो, 16। अब यहाँ देखो माइनस 32 है, इधर आएगा तो, यहाँ माइनस 32 है, इधर आएगा तो प्लस 32 हो जाएगा, 16 पहले से प्लस 32 आ जाएगा, माइनस वाला इधर आएगा प्लस हो जाएगा, माइनस 4x है प्लस 8y है, जोड़ लो इनको, कितना आ जाएगा 48, माइनस 4x प्लस 8y मिलके 48 हो गया। क्या कोफिशिएंट सेम है अपने पास, क्या अपने पास कोफिशिएंट सेम है, सेम तो नहीं लग रहा है, लेकिन इसका कुछ छोटा कर सकते हैं हम लोग, कॉमन लेके कुछ कर सकते हैं। कॉमन लेके अगर काट दें इसको, देखो कॉमन लेके अगर इसको काट दें तो x माइनस 3y हो जाएगा, इधर इधर 4 कॉमन ले लेंगे तो हाँ, तो कोफिशिएंट तो बराबर हो सकता है अगर मैं कॉमन ले लूँ तो। देखो यहाँ देखो, थोड़ा सा यहाँ देखो, इसको देखो, देखो यहाँ पे, इसमें इसमें गौर करो, इसमें थोड़ा सा, इसमें देखो, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ इधर करके, ठीक है। यहाँ देखो, इसको यहाँ देखो, अगर मैं इधर से 2 कॉमन ले लूँ, देखो यहाँ पे माइनस 48 है, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, x माइनस 3y बचा, 2 से कट गया, इसको माइनस 24 x माइनस 3y, ये बनाओ इक्वेशन फर्स्ट, इसको हटा दो, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, इसको हटा दो, इसको इक्वेशन फर्स्ट से हटा दो, ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट से हटा दो, ठीक है। ये आपकी पहली इक्वेशन बन जाएगी। इसमें कुछ कॉमन ले लो, इसमें 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 कॉमन लो, इसमें कॉमन लो, 4 कॉमन कर दो, 4 कॉमन कर दोगे माइनस एक्स प्लस 2y आ जाएगा, इधर 48 है, 4 1 जा 12, तो माइनस 8 प्लस 2y, ये बन गया इक्वेशन 2, ठीक है। ध्यान देना बेटा, इसके बाद एक स्टेप यहाँ आ जाना आप, ठीक है, इसके बाद एक स्टेप यहाँ आ जाना, ठीक है, इसके बाद एक स्टेप यहाँ आके कर लेना। अब देखो, अभी देखो यहाँ पे, यहाँ x कोफिशिएंट है, यहाँ पे माइनस एक्स कोफिशिएंट है, मतलब कुल मिला करने का मतलब x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, दोनों कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम हो गए, तो आप सीधे सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो देखो माइनस 24 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 3y, इधर देखो 12 माइनस एक्स प्लस 2y, सॉल्व हो जाएगा, देखो प्लस माइनस ऑलरेडी कट जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, साइन बढ़ेगा लगेगा तो माइनस वाई आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, साइन बढ़ेगा लगेगा तो माइनस 12 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई, ठीक है। अच्छा, y की वैल्यू 12 आ गई, x रखना है तो किसी भी इक्वेशन पे रख के x निकाल लो, पहली पे रख देते हैं, देखो पुट द वैल्यू ऑफ x ऑन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट क्या है देखो, ये माइनस 24 दिख रहा है ना, ज़्यादा छोटा तो नहीं लिख रहा हूँ मैं, माइनस 24 एक्स माइनस 3y, ठीक है। अब यहाँ देखो माइनस 24, एक्स की वैल्यू बताओ, एक्स की वैल्यू बताओ, नहीं एक्स की तो मैं निकालनी है, वाई की बताओ, वाई 12 है, एक्स की जगह एक्स रख दो 3, वाई की जगह 12, ठीक है, वाई की जगह 12, माइनस 24, यहाँ देखो एक्स इंटू मल्टीप्लाई करो 36, इधर ले आओगे, देखो माइनस में इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, 36 माइनस 24 वैसे का वैसा ही है, तो माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा, देखो 12, एक्स भी 12 आ गया और वाई भी 12 आ गया, ठीक है। एक्स और वाई दोनों 12 आ रहा है, ख्याल दिया, समझ में आ रहा है बात, एक्स और वाई दोनों क्या आ रहा है, 12 आ रहा है, तो एक्स यहाँ 12 आएगा, वाई भी आपका 12 आ रहा है, क्लियर है बात, ठीक है। तो लेंथ भी 12 है आपकी, ब्रेथ भी 12 है, मतलब ये रेक्टेंगल नहीं स्क्वायर है, लेंथ भी 12 है और ब्रेथ भी 12 है।
ये ठीक है, आई बात समझ में? नोट कर लो बेटा, इतना नोट करो आप लोग, ठीक है। और जो भी कोई समस्या हो, कोई डाउट हो, आप लोग हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके डाउट अपने पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम पे आप मैसेज करके डाउट अपने पूछ सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी, ठीक है। और मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है, ठीक है, तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। बहुत ही बड़ी जर्नी हम लोगों ने इस चैप्टर में तय की है, 25 लेक्चर मजाक नहीं होता है, पूरी डिटेल में चैप्टर कवर किया है, पूरी मेहनत करके, ठीक है। आप लोग इसको देखिएगा जरूर। और अगले लेक्चर में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू, नोट कर लीजिए।